नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया है। खबर यह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर, जो कि एक बहुत बड़ा पद होता है, डिप्टी स्पीकर ने अपने आत्महत्या का कदम उठाया है, यानी आत्महत्या करने की कोशिश की है। खबर यह है कि उन्होंने दूसरी या तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। गनीमत यह रही कि नीचे जाल लगा हुआ था बिल्डिंग के, तो वो जमीन तक नहीं पहुंच पाए। और जमीन तक पहुंच जाते तो क्या होता, आप कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कल्पना करिए, जब एक डिप्टी स्पीकर जैसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने तो पूरी कोशिश कर ही ली थी, वो तो बच गए। तो जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो महाराष्ट्र में स्थिति क्या होगी। खबर यह है कि डिप्टी स्पीकर साहब वहां के मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, किसी मुद्दे को लेकर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनको समय नहीं दे रहे थे। देखिए, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद जब चुना जाता है तो उसकी क्षेत्र की जनता उससे अपने मुद्दे उठाती है कि भैया ये हमारा मुद्दा है, इसका समाधान करिए। तो खबर यही है कि शायद डिप्टी स्पीकर साहब इसी प्रकार का कोई मुद्दा अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री जी से शेयर करना चाहते थे, उसका समाधान चाहते थे, तो मुख्यमंत्री जी मिलने का समय नहीं दे रहे थे। तो जब कोई नेता अपने पब्लिक से जो वादा करता है उसको पूरा नहीं कर पाता है तो पब्लिक को क्या जवाब देगा। वही स्थिति डिप्टी स्पीकर साहब के सामने थी, शायद ऐसी खबर है। अब लेकिन मैं ये मानता हूं कि इतनी गंभीर स्थिति भी होने की आवश्यकता नहीं कि साहब आत्महत्या जैसा कदम उठाओ। तो कल्पना करिए, जब इतने बड़े पद पर बैठे हुए हुए पद पर की इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की ये स्थिति है, तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। वैसे भी महाराष्ट्र में तमाम सर्वे आप उठाकर देख लीजिए, इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत स्थिति में है। इंडिया गठबंधन में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से जो लोग टूटकर अलग चले गए थे, खबरें अंदर खाने ऐसी हैं, वो सभी तैयार बैठे हैं कि एक इशारा हो जाए शरद पवार जी का, उद्धव ठाकरे जी का, तुरंत वापस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा संकेत है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में, यानी कि एनडीए गठबंधन के लिए महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जो स्थिति खराब होने वाली है विधानसभा के चुनाव में, इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं होगी। और माननीय डिप्टी स्पीकर साहब के लिए मैं जो है मैं यही प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उनको कोई ज़्यादा गंभीर चोट ना आई हो। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।